मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद सृष्टि। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 16 नौबत खाने में इबादत। इसके जो लेखक हैं वो है यतेंद्र मिश्रा। ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में होने वाला है, जो बहुत ही बड़े शहनाई वादक थे। उनके बारे में चैप्टर होने वाला है। उनके बचपन से लेकर वो कैसे बड़े शहनाई वादक बने, वहाँ तक ये चैप्टर होने वाला है। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में मैं आपको लाइन वाइज लाइन अच्छे से व्याख्याएं करूँगी और आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी भी, और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। 6 वर्ष की अवस्था में ये और इनसे 3 साल बड़े भाई शमसुद्दीन अपने ननिहाल काशी आ गए थे। यहाँ इनके दोनों मामा अली बख्श और सादिक हुसैन प्रसिद्ध शहनाई वादक बन चुके थे और राजघरानों में शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। शहनाई वादन इनका ख़ानदानी पेशा था। इनके नाना भी शहनाई वादन करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ। 5 से 6 वर्ष के बाद डुमराव से ननिहाल काशी आ गए। डुमराव का वैसे तो इतिहास में कोई महत्व नहीं है, अमीरुद्दीन का जन्म स्थल यही है, और शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो अंदर से पॉली होती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास से बनी होती है। बस इन्हीं 2 कारणों की वजह से डुमराव का नाम जाना जाता है। तो इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम पहले तो मैं बता दिया गया है। उनका नाम था अमीरुद्दीन उनका बचपन का नाम था। उनका बचपन का पूरा नाम था अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खान। ये उनका पूरा नाम था और वह 6 वर्ष की अवस्था में थे जब उनसे 3 साल बड़े भाई थे शमसुद्दीन के साथ वे अपने ननिहाल गए। कहाँ? काशी आज कहाँ माना जाता है? बनारस में। ठीक है, तो आज का जो काशी है वो बनारस है। ठीक है, तो वो काशी गए। वहाँ पे उनके 2 मामा थे, अली बख्श और सादिक हुसैन। 2 उनके मामा थे जो प्रसिद्ध शहनाई वादक बन चुके थे। उनका ख़ानदानी पेशा ही था शहनाई वादन करना। ठीक है, तो उनके मामा तो बहुत बड़े वो प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके नाना भी प्रसिद्ध थे। वो शहनाई वादन करने जाते थे शादियों में, त्योहारों पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे वो सब जाया करते थे। अब अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ। जो डुमराव है वो इतिहास में इतना बड़ा महत्व नहीं है उसका। डुमराव क्या छोटा सा गांव है, उसका इतना बड़ा इतिहास में नाम नहीं है। अमीरुद्दीन का जन्म स्थल यही है, पर अमीरुद्दीन का जो जन्म स्थल है वो डुमराव ही है। और शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो अंदर से पॉली होती है, ठीक है, वहाँ डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास से बनी होती है। जो शहनाई वादन के जो अंदर होता है, पता नहीं वो किस चीज़ से बना था, मैंने शहनाई देखी, बस उसके अंदर से नहीं देखा कभी। तो कहते हैं उसके अंदर नरकट नाम की घास से बनी होती है। बस इन्हीं 2 कारणों की वजह से डुमराव का नाम जाना जाता है। ठीक है, अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने यह स्वीकार किया कि संगीत के प्रति उनका झुकाव रसूलन बाई और बतूलन बाई नामक 2 गायिका बहनों के दादरा ठुमरी को सुनकर हुआ। वो कहते हैं, जो हमारे बिस्मिल्लाह खान है अमीरुद्दीन, वो कहते हैं कि जो संगीत के प्रति मेरा जो झुकाव है, जो उनका झुकाव हुआ था, वो 2 बहन रसूलन बाई और बतूलन बाई के द्वारा ही हुआ था। इनका भी बहुत बड़ा उनका हाथ था। उनको संगीत के प्रति उनका प्रेम बढ़ाने में, ठीक है, संगीत के प्रति उनका झुकाव बढ़ाने में इन दोनों का बहुत ही बड़ा हाथ था, रसूलन बाई और बतूलन बाई का। ठीक है, ये दोनों बहन थी। अब मैं आपको बताऊंगी अब इसके बारे में, पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दादरा ठुमरों को सुनकर हुआ। दादरा ठुमरी गाया करती होंगी जब वो गली से निकलते थे, जब वो मंदिर जाते थे,
वो मुसलमान थे, लेकिन वो जब बालाजी के मंदिर जाते थे, उनका बहुत बड़ी झुकाव था बालाजी के मंदिर के साइड, तो वो बालाजी मंदिर जाया करते थे। मुसलमान होके भी बालाजी मंदिर जाया करते थे। जब वो मंदिर जाते थे उस टाइम वो जिस गली से निकलते थे उसके आमने सामने रसूलन भाई और बतूलन भाई रहती थी। तो जब भी वो वहाँ से निकलते थे, उनका संगीत उनको इतना प्यारा लगता था, उनके प्रति उनका झुकाव बढ़ता था। ऐसा आपको बुक में दिखेगा, जिसमें मैंने ये लाइन नहीं दी है, लेकिन उसमें बुक में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसको सुनकर उनके प्रति झुकाव उनका बढ़ गया, संगीत के प्रति झुकाव बढ़ा। अब 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। बालाजी मंदिर में वो रियाज करने जाते थे। किसकी? शहनाई का जो उनका रियाज था वो बालाजी मंदिर में होता था। बताओ, मुसलमान थे। जब वो मुसलमान थे पर वो बालाजी मंदिर के प्रति उनका आकर्षण था, वो बालाजी मंदिर को इतना मानते थे, वहाँ पे जाके वो रियाज करते थे, क्योंकि उनकी शुरुआत बालाजी मंदिर से ही हुई थी। ठीक है, उन्होंने वहीं पे रियाज कर करके उन्होंने शहनाई वादन करना सीखा था उन्हें। और बालाजी मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के घर से होकर निकलता था। अब इन दोनों बहनों के घर से होकर मैंने आपको बताया ना कि गली से वो बालाजी मंदिर जाया करते थे, उसी टाइम उन दोनों का घर पड़ता था। ठीक है, अमीरुद्दीन के दोनों बहनों का गाना अच्छा लगता, दोनों बहनों का गाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। संगीत में आने का पूरा श्रेय बिस्मिल्लाह खां इन्हीं दोनों बहनों को देते हैं। जो वो संगीत में शहनाई वादन मतलब संगीत की तरफ उनका जो झुकाव बढ़ा ना, वो इन दोनों बहनों को बहुत ही मानते हैं। रसूलन भाई और बतूलन भाई इन दोनों को बहुत मानते हैं कि मेरा संगीत के प्रति झुकाव इन्हीं दोनों बहनों की वजह से बढ़ा। अब तानसेन के द्वारा रांची बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया। जैसे तानसेन के द्वारा, तानसेन कौन थे जानते होंगे? वो बड़े घराने में रहते थे। तानसेन वो बहुत अच्छा बजाया करते थे। वो बड़े बड़े घरानों में जाकर वहाँ पे संगीत को बजाते थे। तो उन्हीं की बंदिश में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया, क्योंकि उन्हीं के में आपने ज़्यादा सुना होगा। तानसेन के में वो संगीतकार थे, वो बहुत अच्छी मुरली, बंसी सब कुछ बहुत अच्छा बजाया करते थे, क्योंकि बहुत बड़े संगीतकार थे। आपने कभी बिस्मिल्लाह के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन तानसेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती और में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अब जो लोकगीत होते हैं उसमें आपको शहनाई का वर्णन मिलता है, चेती में शहनाई का वर्णन मिलता है। ठीक है, मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर वाद बजाया जाता है। ठीक है, और जो मांगलिक जो विधि विधान होते हैं उसमें भी वाद्य बजाया जाता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वद नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभृति मंगल ध्वनि का संपूरक है। अब जो दक्षिणी भारत का जो मंगल भद है वहाँ पर शहनाई को ज़्यादा बजाया जाता है। कहते हैं कि ज़्यादा बजाया जाता है दक्षिणी भारत में ज़्यादा शहनाई को बजाया जाता है, ज़्यादा मंगल ध्वनि का संपूरक है वहाँ पे। अब 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खान अपने पाँचों वक्त की नमाज में खुद से यही दुआ मांगते थे कि उनके सर में वह तासीर पैदा कर दे। अब वो 80 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान 5 वक्त की नमाज खुद ही दुआ मांगते थे। जो 5 वक्त के वो नमाज करते थे तब वो बस यही दुआ मांगते थे कि जो उनके सुर हों वो सच्चे हों, अच्छे हों, मतलब उनके जो सुर हों वो सच्चे निकले, झूठे सुर नहीं कि मतलब बस गा रहे हैं हम, उसमें ना हमें कुछ सुर समझ आए ना, वो सोचते थे, वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि मेरे सुर हों वो सच्चे निकले, तासीर पैदा करे एक। ठीक है, सुनने वाले की आंखों में आंसू निकल आए, ऐसा सुर चाहते थे कि वो जो सुनने वाला हो उसका मन प्रसन्न हो जाए, अगर वो दुखी हो तो वो खुश हो जाए, ऐसा सुर चाहते थे वो। ऐसे ही नमाज जब भी पढ़ते थे तो वो यही मांगते थे। और मैंने बोला ना कि वो मुसलमान थे, वो एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वे बालाजी मंदिर जाया करते थे और विश्वनाथ यानी हमारे भोलेनाथ को बहुत ही मानते थे। उनकी शहनाई के साथ मुहर्रम का त्यौहार जुड़ा हुआ था। जो उनकी शहनाई के साथ जो मुहर्रम का त्यौहार है वो जुड़ा हुआ था। पूरे 10 दिन
तक उनके परिवार में कोई भी संगीत समारोह में शिरकत नहीं करता था। उनके पूरे परिवार में जब मुहर्रम चलती थी तब तक कोई भी 10 दिन तक उनके यहाँ मतलब कोई भी संगीत नहीं बजाता था, कोई भी संगीत नहीं बजाता था। ठीक है, शहनाई तो बिल्कुल भी नहीं बजाते थे, कोई भी संगीत को नहीं बजाया करता था। 8वीं तारीख को दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। उस दिन अन्य राग रगीन नहीं बजती, शोक मनाया जाता है। अब उस दिन जो 8वां दिन होता था वो दाल मंडी में पैदल जाते थे। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर तक पैदल जाते थे नौहा बजाते हुए। अब नौहा क्या होता है देखो, अब इसने बोला शहनाई होती है, अब पीछे से पतली होती है, आगे से वो बड़ी होती जाती है और फिर आगे जाके एक बड़ा सा मुंह खुल जाता है। बिल्कुल सीधी होती है शहनाई बिल्कुल ही सीधी होती है। लेकिन नौहा होता है, नौहा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, होती है नौहा। ठीक है, और शहनाई होती है सीधी। और ये छोटी सी जो पिक्चर दिख रही है वो होती है हमारी शहनाई। आपको आई होप समझ आ रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान कभी कभी सुकून के क्षणों में अपने जीवन के दिनों को याद करते हैं। अब 80 साल के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं वो। ठीक है, अब वो पुरानी बातों को याद करते हैं। अब वो क्या याद करते हैं वो बताते हैं। अपने जब वो सुकून में बैठते हैं तब वो बातें याद करते हैं। उन्हें अपना रियाज कम उन दिनों का जुनून याद आता है। उन्हें उन दिनों जब वो रियाज करते थे उस टाइम का उन्हें कुछ याद आता है। अपने अब्बा जान के उस्ताद को कम पक्का महल की कुसुमल हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, गीतावली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं, अब वो याद करते हैं उस टाइम पे कि जो मेरे अब्बा जान थे और उस्ताद को कम, जो उस्ताद थे उनको कम पक्का महल के कुसुमल हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, उन्हें जो वो जाते थे जब मंदिर जाते थे या रियाज़ करने जाते थे, जब भी जाते थे या नहीं जब मूवी देखने जाते थे, हाँ जब वो पिक्चर देखने जाते थे किसकी, गीतावली और सुलोचना की। जब वो गीतावली और सुलोचना उस टाइम की जब वो छोटे थे उस टाइम की वो बहुत ही पुरानी हीरोइन है, उनको वो बहुत याद करते हैं क्योंकि वो उनको बहुत पसंद करते थे। उनकी सारी फिल्में बहुत ही पसंद करते थे और हर बार वो देखने ज़रूर जाया करते थे। तो जब वो उस टाइम पिक्चर देखने जाया करते थे तो उन्हें कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान बहुत याद आती है क्योंकि वो वहाँ पे जाके हलवाई की दुकान पे जाके वो खाया करते थे, कचौड़ी खाया करते थे, उन्हें बहुत पसंद थी। अब सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी, जो सुलोचना थी, और जो गीतावली और सुलोचना से ज़्यादा याद करते हैं। जो सुलोचना थी वो उनकी बहुत पसंदीदा हीरोइन थी। वे याद करते हैं कि जब मैं 4 साल का रहा हूँगा, जब मैं 4 साल का जब मैं था तो मैं कैसे नाना को शहनाई बजाते छिपकर सुनता, उनके चले जाने पर उनकी शहनाई को ढूंढकर बजाता था। फिल्म देखने का बुखार बना रहता था। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था और 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से और नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। सुलोचना की कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं छोड़ता था और कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी की दुकान पर कचौड़ी खाना कभी नहीं छूटती थी। अब वो कहते हैं कि उन्हें पिक्चर देखने का, जो सुलोचना थी उनकी पसंदीदा और वो उनकी पिक्चर कभी नहीं छोड़ते थे। वो ये कहते हैं, वो याद करते हैं कि जब मैं 4 साल का था तब मेरी नाना जो बहुत अच्छी शहनाई बजाती थी, तब उसको बजानी नहीं आती थी। जब बिस्मिल्लाह खान थे, जो अमीरुद्दीन थे, उन्हें शहनाई बजाना नहीं आता था तो क्या करते थे, वो छुप कर देखते थे। जब नाना रियाज़ कर रहे होते थे वो छुप कर देखते थे। वो कहते थे कितनी मीठी आवाज़ है, कितने मीठा स्वर है। तो वो जब वो चले जाते थे रियाज़ करके, जब वो चले जाते थे अपनी शहनाई रख के, तो आते थे ढूंढते थे शहनाई कहाँ गई। लेकिन उन्हें उनकी शहनाई तो नहीं मिलती थी, लेकिन मामा की शहनाई मिल जाती थी। तो वो मामा की शहनाई को पटक देते थे, कहते थे इसमें से मीठा स्वर नहीं निकल रहा। उन्हें मीठा स्वर, क्योंकि वो उन्हें बजाना नहीं आता, जब वो बजाना सीख जाएंगे तब उनके मीठा स्वर निकलेगा, तो वो पटक देते थे। वो कहते थे अरे इसमें मीठा स्वर नहीं निकलता, पर वो बजाते थे। ठीक है, अब उसके बाद वो याद करते हैं कि मेरा वो जो उस टाइम पे जो मैं सुलोचना की पिक्चर देखने जाया करता था, उस टाइम पे 6 पैसे का टिकट मिलता था। किसका?
थर्ड क्लास टिकट 6 पैसे में मिलता था। अब भाई उस टाइम तो 6 पैसे भी बहुत होते थे, तो 2 पैसे मामू से लेते थे, 2 पैसे नानी से, 2 पैसे मौसी से लेते थे और घंटों लाइन में लगकर वो टिकट हासिल करते थे। पर वो पिक्चर एक भी नहीं छोड़ते थे, सुलोचना की एक भी फिल्म देखना नहीं छोड़ते थे। और कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी खाना भी कभी नहीं छूटती थी, वे ज़रूर खाते थे। कुलसुम की देसी घी की कचौड़ी खाना भी वे कभी नहीं छोड़ते थे। अब काशी संगीत के थापों पर जागती और सोती थी। अब जो काशी है वो थापों के संगीत पर जागती और सोती थी। वह हनुमान जयंती पर 5 दिन तक संगीत का आयोजन होता था, जिसमें बिस्मिल्लाह खान शामिल होते थे। अब समझो, वो मुसलमान थे पर हनुमान जयंती जब भी होती थी वह 5 दिन का आयोजन होता था। वह 5 दिन वहाँ पे जाकर अपना संगीत बजाया करते थे, शहनाई वादन किया करते थे वहाँ पे जाकर। और विश्वनाथ के प्रति उनका अपार श्रद्धा का अनुमान इस बात से लगाया जाता है। और जो विश्वनाथ थे, भोलेनाथ की जो उनकी अपार श्रद्धा थी भोलेनाथ में, उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितने बड़े काशी से बाहर होते थे, जो बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके बैठ जाते और शहनाई का प्याला उस दिशा में घुमाकर बैठ जाते थे। मतलब जिस साइड हनुमान जी का मंदिर और भगवान विश्वनाथ यानी भोलेनाथ का मंदिर होता था, वह उसी साइड अपना मुंह घुमाकर और अपनी शहनाई को उसी साइड रखकर हमेशा वादन किया करते थे। उसी जगह पर बैठ उन्हीं की तरफ मुंह मोड़कर बजाया करते थे। जैसे मंदिर उस साइड है, दक्षिण में है, तो वह दक्षिण में ही मुंह करके बजाएंगे, उत्तर में नहीं बजाएंगे या फिर मुंह घुमा के नहीं बैठेंगे कभी। वो हमेशा भगवान बालाजी और विष्णुनाथ, भगवान भोलेनाथ के बहुत श्रद्धा थी उनके मन में, वो बहुत श्रद्धा से उनको मानते थे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? और शहनाई बजाते प्याले घुमाकर बैठ जाते। उनकी आस्था रीढ़ के माध्यम से व्यक्त होती थी। उनकी आस्था रीढ़ के माध्यम से व्यक्त होती है, क्योंकि वो उनकी आस्था कैसे होती है कि मतलब जिस साइड वो बैठते हैं, किस साइड बैठते हैं कि जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और भगवान बालाजी का मंदिर था, वो कभी भी उल्टी साइड दिशा में मुँह करके नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो इस बात से पता चलता है कि उनकी कितनी बड़ी श्रद्धा थी। वे मुसलमान होते हुए भी भगवान भोलेनाथ को मानते, बालाजी महाराज को मानते थे। वह कहते हैं कि मरते दम तक न काशी छूटे और ना ही संगीत। वो कहते थे मैं मरते दम तक न कभी काशी को छोड़ूंगा और ना ही संगीत को। वह कहते थे कि काशी और शहनाई से बढ़कर कोई जन्नत नहीं। वो कहते थे कि काशी और मेरी शहनाई के अलावा मिले कुछ और जन्नत नहीं है। ठीक है, मेरी काशी और मेरी शहनाई ही बस मेरी जन्नत है, और कुछ भी मेरे लिए जन्नत नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। ठीक है, काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। ठीक है, काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं। ठीक है, अब जो उनका जो हजारों सालों का जो इतिहास है, जिसमें पंडित कौन है? कंठे महाराज, विधाधारी, बड़े रामदास जी, मौजुद्दीन खां व इन रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। ठीक है, यह संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से, काजरी के चेती से, विश्वनाथ की विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां के गंगा द्वार से अलग नहीं देख सकते। अक्सर उत्सवों में शहनाई को देखकर लोग कहते हैं कि यह शहनाई है। शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, अक्सर उत्सवों में लोग जब शहनाई को देखते हैं तो कहते हैं अरे शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को बजाया था। उनकी शहनाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगता था, क्योंकि जब भी वहाँ पे अब देखते थे तो अब जो जिसने सुना होगा वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की, तो उस टाइम पे कहते हैं अरे ये तो शहनाई बिस्मिल्लाह खां जी बजाते थे। मतलब उनके जो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे, लोग अलग ही उनके लिए
बढ़ चढ़ कर मतलब सर चढ़ जाता था एकदम, उनका जो संगीत था वो सर चढ़ जाता था जब वो सुनते थे लोग बिस्मिल्लाह खां की ये शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां सुरीले संसार शुरू हुआ और फूका और अनजान सी तासीर उतरती चली गई। एक दिन एक शिष्य ने डरते डरते कहा कि बाबा आप भारत रत्न पा चुके हैं, यही फीड तहमत ना पहना कर। इस पर बिस्मिल्लाह खां बोल पल्ली भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला और लुंगी पर नहीं, बस मालिक यही दुआ कि फटा सुर ना बरके। लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सल जाएगी। अब इसमें बिस्मिल्लाह खां का एक शिष्य था, वो डरते डरते बोलता है कि आपको तो भारत रत्न मिल चुका है और फटी तहमत ना पहना करें। वो कहता फटी तहमत ना मतलब फटी लुंगी पहनते थे, तो कहते वो ना मुँह मत पहना करो आपको तो भारत रत्न मिल चुका है। अब जो बिस्मिल्लाह खां है वो बोलते भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। अब मुझे भारत रत्न शहनाई पर मिला, लुंगी पर नहीं मिला, तो अब बस मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बरखे, कि मतलब अब लुंगी पर ना ध्यान देकर अब आज अपनी शहनाई पर ध्यान दे, वो ये कहते हैं। तो आपको आज हमारा चैप्टर हम आगे देखते हैं। काशी से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। अब जब वो 2000 में पहुँचते हैं, सन 2000 में पहुँचते हैं काशी, तो वो देखते हैं कि काशी में मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। अब देसी घी की कचौड़ियाँ नहीं रहीं। संगीतकार के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। अब जो संगीत है उसके लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं था। घंटों रियाज को अब कौन पूछता, घंटों रियाज कोई नहीं करता, कौन पूछता है। कजली चेती और अदब का ज़माना नहीं रहा। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। बनती बिगड़ती इतिहास को जो कुछ बचा है वही काशी में है बस। अब जो बनते बिगड़ते जो कुछ बचा बस वही काशी है। काशी में आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, मतलब काशी जो है वो संगीत के स्वर पर जागती है, लेकिन उतनी उसमें वो नहीं बची है, ठीक है ना। अब उसमें कोई ज़्यादा रियाज नहीं करता, संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आज भी काशी, वो कहते हैं कि आज भी काशी स्वर से ही जागती है, उसी के थापों पर सोती है और उसी के संगीत के थापों पर ही सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है, काशी में आनंद कनन है। काशी में सबसे बड़ी बात है जो दो कामों को एक होने व आपस के भाईचारे की प्रेरणा देता है। और काशी की सबसे बड़ी बात है दो कामों को एक होने व आपस में भाईचारा रखने की प्रेरणा देता है। एक होने, काशी में एक होने और किसकी प्रेरणा देता है, भाईचारे की प्रेरणा देता है। भारत रत्न को लेकर इस देश में ढेरों विश्वविद्यालयों में मनन उपाधियाँ, अलंकृत संगीत, नाटक अकेडमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां हमेशा संगीत के नायक रहेंगे। वो कहते हैं कि ये नहीं सिर्फ कि भारत रत्न मिला उन्हें, कि उन्होंने बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल करी हैं, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है, पद्मश्री भूषण आविष्कार मिला है, उन्हें रत्न मिला है, पद्मश्री भूषण रत्न मिला है। वो सिर्फ उससे नहीं नापे जाए, वो इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खां वो बहुत ही बड़े संगीत वादक थे। वो चाहते हैं कि मुझे शहनाई वादक के जाने, ये नहीं कि मुझे वो रत्न मिले थे इसलिए सब मुझे जाने, ठीक है। 90 वर्ष की आयु में 31 अगस्त 2006 में शहनाई की दुनिया में नायक ने इस दुनिया को अंतिम विदा ली। और उन जो 90 वर्ष की आयु में जब वो थे बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन, वो 21 अगस्त 2006 उन्होंने अंतिम विदा ली। और वह उनने अंतिम विदा ली 2006 में, 31 अगस्त 2006 में। तो ये था हमारा यहाँ तक लेसन और हमारी लेसन ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और अगर मैंने आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैप्टर
पढ़ाना आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।